उधर रूस के ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं है कि यूक्रेन किसी जमाने में रूस का हिस्सा था। इस बात पर पुतिन भी हैरान है और अब बच्चों को क्रेमलिन से मंजूर इतिहास पढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का अंत होता नजर नहीं आ रहा। दोनों ही देश हार मानने को तैयार नहीं है। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कालिनिनग्राड में रूस के स्कूली छात्रों से मुलाकात की। पुतिन ने जोर दिया कि बच्चों को क्रेमलिन से मंजूर किए गए इतिहास को पढ़ना चाहिए। उन्होंने हैरानी जताई कि पूर्वी यूक्रेन के ज्यादातर बच्चों को ये भी नहीं पता कि रूस और यूक्रेन कभी एक ही देश का हिस्सा हुआ करते थे। 1 घंटे के सेशन में पुतिन ने कहा कि काफी बच्चों को ये भी नहीं पता था कि क्रीमिया का पुल भी हुआ करता था। पुतिन ने बच्चों को यूक्रेन के साथ मौजूदा युद्ध के कारणों को भी बताया। 2014 में यूक्रेन में तख्ता पलट किया गया, जिसका डोनेस्क, लुहांस और क्रीमिया ने समर्थन किया। इसके बाद इनके खिलाफ 8 साल तक युद्ध छेड़ा गया। उन्होंने बच्चों को बताया कि यूक्रेन में रूस विरोधी गुट बनाया जा रहा था, जिससे हमारे देश को खतरा था। इसलिए डोनबास की अपनी जमीन को बचाने के लिए रूसी सेना लड़ रही है। राष्ट्रपति पुतिन बच्चों के साथ मुलाकात के दौरान काफी रिलैक्स दिखे। उन्होंने सभी बच्चों से हाथ मिलाया और उनके सवालों के जवाब दिए। रूस पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पुतिन के करीबियों की नकेल कस रहे हैं और अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने न्यूयॉर्क में रूसी अरबपति विक्टर वेक्सलबर्ग की 2 प्रॉपर्टी पर रेड डाली है। रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन पर हमला करने की सजा देने के लिए पश्चिमी देश रूस पर लगातार दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। रूस के कुलिनबर्ग के अरबपति विक्टर वेक्सलबर्ग के न्यूयॉर्क स्थित 2 प्रॉपर्टी पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने रेड डाली। विक्टर वेक्सलबर्ग को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का करीबी माना जाता है। FBI ने जानकारी दी है कि विक्टर के पार्क एवेन्यू बिल्डिंग और साउथहैम्पटन एस्टेट से 2 प्रॉपर्टी पर रेड की गई है। FBI अधिकारियों और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स को वेक्सलबर्ग के पार्क एवेन्यू अपार्टमेंट और साउथहैम्पटन मैंशन से कई डिब्बे ले जाते हुए देखा गया। इससे पहले अप्रैल में FBI ने विक्टर वेक्सलबर्ग के $120 मिलियन कीमत की यॉट को स्पेन के पोर्ट से जब्त किया था। विक्टर को सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलने की मनाही है। फरवरी में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से ही अमेरिका ने वेक्सलबर्ग समेत रूस के कुलीन घरानों के कई अरबपतियों पर पाबंदी लगाई है। जाहिर है कि अमेरिका समेत पश्चिमी देश रूस को सबक सिखाने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। पुतिन के करीबियों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। और अमेरिका से तनातनी के बीच चीन और रूस अपनी सैन्य ताकत दिखा रहे हैं, मेगा वॉर ड्रिल कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, जबकि ताइवान को लेकर अमेरिका चीन के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच चीन और रूस अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए मेगा वॉर ड्रिल कर रहे हैं। इस वॉर ड्रिल में भारत भी शामिल है, जिसे वोस्तोक 2022 नाम दिया गया है। चीन के नॉर्दर्न थिएटर कमांड के करीब 2000 सैनिक, 300 हथियार ले जाने वाले व्हीकल्स, 21 विमान और हेलीकॉप्टर और नेवी के 3 वेसल्स हिस्सा ले रहे हैं। 7 सितंबर तक चलने वाली इस ड्रिल में रूस के ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग इलाकों और समुद्री क्षेत्र में अभ्यास किया जाना है। वोस्तोक 2022 में 50,000 से ज्यादा सैनिक और 5,000 से ज्यादा वेपन यूनिट्स, जिसमें 140 एयरक्राफ्ट्स और 40 युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। इस वॉर ड्रिल में पूर्व सोवियत संघ के कुछ देशों के अलावा लाओस, निकारागुआ, सीरिया, मंगोलिया जैसे कुल 40 देश हिस्सा ले रहे हैं। इस वॉर ड्रिल में दूसरे देशों की सेना के अलावा रूस के एयरबॉर्न ट्रूप्स, लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स और मिलिट्री कार्गो विमान भी हिस्सा लेंगे। इस वॉर ड्रिल का मकसद पश्चिमी देशों को रूस और चीन की नजदीकियां दिखाने का भी है।